तो न्यायमूर्ति जी, हमने राष्ट्रगुरु कलाम से ये बात कहे कि राष्ट्रगुरु मुझे राजनीति के बारे में समझ नहीं है, लेकिन समाज शास्त्र के बारे में समझ है। तो उन्होंने कहा, बच्चे तुम हमारे जीते जी तो यहाँ नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुझे लंबा सा काम करना है। तो मैंने कहा कि काम ख़त्म होते ही मैं पुनः आपको समर्पण कर दूंगा, थोड़ी सी काम बाकी रह गई है। जो जो योजनाएं बांटी गई है उसमें थोड़ा गाइडलाइन लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो राष्ट्रगुरु चल बसे, लेकिन चलते चलते मेरे लिए एक रास्ता बना के देते गए। वो तो खुद एक मिसाइल मैन थे और मेरे लिए एक रास्ता छोड़ के गए। बोले कि बेटे, तुम जितनी भी बात लिख रहे हो ये कॉपी में ही दब जाएगी, तुझे उभारने के लिए वक्त नहीं मिलेगा और नहीं ये सब उभारने देंगे। तो इससे अच्छा एक नया रास्ता मैं तुझे देता जा रहा हूँ, नेट का माध्यम। ये राष्ट्रगुरु कलाम की देन है। जो तुम किसी गलियारे में रहोगे, किसी कोने में रहोगे, तुम्हारी कही हुई बात चारों कोनों तक पहुंच जाएगी। आज पहुंच भी रहा है। तो मैं उस राष्ट्रगुरु को बार बार नमन करता हूँ, हर क्षण हर पल। जब जब मेरे आंख में आंसू आता है तो मैं दो व्यक्तियों का चेहरा हमेशा अपने मोबाइल के स्क्रीन पर रखता हूँ कि खोलते ही पहले उनका दर्शन हो, जागते ही पहले उनका दर्शन हो, सोते उनका दर्शन हो। एक दर्शन मात्र से ही मैं एक्टिव हो जाता हूँ। इतनी ऊर्जाएं, इतनी शक्ति उन तस्वीरों को देख के मिलती है जो उनका वर्णन करना भी, मैं वर्णन करूँ तो बहुत कम है। तो एक रास्ता देते गए। आज मैं सबों को बीच में साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ, सुना भी रहा हूँ, सब सुन भी रहे हैं। कोई आदमी सदियों सदियों अमर हो जाते हैं। वो मरे नहीं, वो जिंदा है, अमर हैं। क्यों अमर हैं? उसके कार्य जैसे लगनशील के कार्य जो हैं वो अमर हैं। तो हर व्यक्तियों को, हर संस्थाओं को ये चाहिए कि जितनी भी जिम्मेदारी दी गई है अपने जिम्मेदारी के अनुसार ही कार्य को करना चाहिए, धरातल पर लाना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। और मैंने राष्ट्रगुरु को संपूर्ण विश्व पर, पिछले का रिकॉर्ड भी देखा जा सकता है कि जब जब मैं लिखता था तो सबका उत्तर राष्ट्रगुरु रात को देते थे। जो टीवी एपिसोड को निकाल के देखेंगे आप तो पता चलेगा कि हर लेखनी में हमें प्रति उत्तर पूरे भारत के बीच में से मिलता था। वही हमारे ऊर्जा का स्रोत बनता था। और जब बच्चों में ऊर्जा का स्रोत बनेंगे, उनका मेंटलिटी पावर एक अच्छे ढंग से काम करने लगेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, स्वभाव के अच्छे बनेंगे, विचार उत्तम होगा। कई कल्पनाएं की जा सकती है। इन विचारों को लेकर के कुछ संस्थाओं ने महाचूक की अवस्थाओं को दबाने का प्रयास किया।
चूक कोई भी हो, चाहे वो शास्त्र के द्वारा हो, जो आदमी के द्वारा हो, गलती तो गलती है। और मैं नहीं बता सकता, आने वाली पीढ़ी गलतियां ढूंढ लेंगे, बगल में बैठे लोग भी गलतियों को ढूंढ लेंगे कि गलती है ये सार्वजनिक नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। मेरे कह देने मात्र से कि ये गलत है तो ये भी सही नहीं है, ये सार्वजनिक रूप से होना चाहिए कि हाँ ये गलत है। तो मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करता हूँ कि जो गलती पीछे की गई है, कृपा करके सभी संस्थाओं को निवेदन है कि वो अपनी गलतियों को सुधार लें, जिससे अच्छा समाज बनने में मददगार साबित होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यहीं विराम लेता हूँ और संस्थाओं से भी निवेदन करता हूँ कि संस्था कम से कम, बीत गई तो बात गई, वो बातें और कुछ थी, लेकिन सामने में जो जटिल समस्याएं हैं जो भी बन रही हैं, उस समस्याओं को कम से कम सुलझाने का प्रयास करें, एक दूसरे का सहयोग लें। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।